दृश्य भी देखना, जैसा कि बता रहे हैं आचार्य राज जी की, दृश्य बहुत दुर्लभ है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपके ज़रिए हम वो तस्वीर भी देखना चाहेंगे कि श्रद्धालु कैसे पहुंच रहे हैं। अखाड़े परिषद के जो सदस्य हैं, साधु सन्यासी महात्मा जो अमूमन नज़र नहीं आते, वो सिर्फ महाकुंभ में ही नज़र आते, जिन्हें आप बहुत करीब से देख पा रहे हैं। हम वो तस्वीर देखना चाहेंगे कि वो कैसे पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से व्यवस्थाएँ का अभी जिक्र कर रही थी कि इस बार बदलाव थोड़ा किया गया है इस स्नान को लेकर। VIP कल्चर इस बार बता रहे हैं खत्म हो गया है, रद्द हो गया है, उसका कितना अच्छा असर? बिल्कुल शुभम, मैं आपको बता दूं, हालांकि 4 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है। निरंजनी अखाड़ा जो है वो जा चुका है अभी स्नान करके। उसके बाद थोड़ी देर में अब अगला अखाड़ा जो है वो आने वाला है। लेकिन यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे, आपको कोई भी वैसी भीड़ नजर नहीं आएगी जैसे कि मेले में देखने को मिलती है। अपने कैमरामैन को हम कहेंगे, देखिए ये वाला जो एरिया है पूरी तरह से खाली है। पहला जो कि अखाड़ों के लिए खाली किया गया है, यहाँ पर मुख्य तौर पर अभी अखाड़े चूंकि आने बाकी हैं, तो अभी वो इस मार्ग पर आएंगे। और दूसरा देखिए, बांस बल्ली से अलग अलग यहाँ पर एक तरह से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और रेलिंग भी है। और वहां से निकासी के लिए अलग मार्ग है और आने के लिए अलग मार्ग बनाया गया है। तो जो श्रद्धालु जितने भी आ रहे हैं उनकी यात्रा सुगम हो, ये पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए आप दूसरी तरफ भी जहां पर आप लोगों को देख पा रहे हैं, श्रद्धालुओं को देख पा रहे हैं, उनका आना जाना भी सुगम हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। इंफॉर्मेशन लगातार जानकारी दी जा रही है। कल भी जब हमारी DIG से बातचीत हुई, मेला प्रशासन से जब हमारी बातचीत हुई, तो उनको मेरा भी ये सवाल था कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें कैसे मालूम होगा कि कौन सा पुल बंद है, कौन सा पंटून पुल जो है उससे जाना है। तो आपको बता दें, हर जगह मैसेज सर्कुलेट करा दिया गया है। 1-2 जगह की जानकारी हम अपने गुड न्यूज टुडे के माध्यम से लोगों को बता दें जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ब्रिज नंबर 28 जो है वो खुला हुआ है आने जाने के लिए। अरेल से जो झूसी लोग जाएंगे उनके लिए ब्रिज नंबर 28 खुला हुआ है। साथ ही साथ संगम से, जहां पर यानी मैं मौजूद हूं, तो संगम से यहाँ पर स्नान करने के बाद कई लोग जो झूसी जाएंगे उनके लिए आपको बता दें, ब्रिज नंबर 2, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23 और 25 ये वो रूट है जहां से वो जा सकते हैं। ये ब्रिज खुले हुए हैं। इसमें अक्सर क्या होता है शुभम, कि जब आपको जानकारी नहीं होती है और जब श्रद्धालु जो है, क्योंकि आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लगभग 35 पुल है और पूरा जो मेला क्षेत्र है लगभग 4000 हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका है। तो अक्सर श्रद्धालु जो है भटक भी जाते हैं, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर उन्हें वापस आने में भी काफी दिक्कत होती है। इसीलिए जानकारी और सूचना समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमने जैसा कि बताया कि कौन कौन से रूट खुले होंगे, कौन कौन से ब्रिज खुले होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। वहीं झूसी से जो संगम, अभी मैंने आपको बताया कि संगम से झूसी अगर आप जा रहे हैं तो कौन कौन से पुल खुले होंगे मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आप झूसी से संगम की ओर आ रहे हैं तो आपको बता दें कि जो ब्रिज है वो 16, 18, 21 और 24 ये वो ब्रिज है जो खुले होंगे। तो इस तरह की जानकारी मुझे लगता है कि लगातार जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, ज्यादातर लोग अवेयर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संशय या शक की बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। आप जबकि आ रहे हैं बाहर से, आप जान रहे हैं कि ये ऐसा वैसा कोई बहुत ही छोटा सा मेला नहीं है। यहाँ पर करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं, करोड़ों करोड़ भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं जो मेला कई बार पहली बार आ रहे हैं, इस तरह के मेले में वो कभी आए नहीं हैं। उनके लिए कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन इज पावर। अगर जानकारी आपके पास है तो आप कहीं भी जा सकते हैं और बिना किसी दिक्कत के जा सकते हैं। तो उन्हें समय समय पर सूचित करना बहुत जरूरी है और उन्हें तमाम जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना जरूरी है। क्योंकि एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, बसंत पंचमी का दिन और यहाँ पर लगातार देखिए किस तरह से लोगों का आना जाना जारी है। रेला लगा हुआ है लोगों का, जत्थे में लोग जो है वो आ रहे हैं और वो जा रहे हैं। लेकिन अभी तक सब कुछ बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है, व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। और अगर आप ये अनाउंसमेंट आप सुन पा रहे होंगे, मेरे पीछे लगातार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि देखिए, कृपया आपका स्नान अगर हो गया है तो घाट को खाली कर दीजिए और घाट के किनारे कृपया आप खड़े मत रहिए, फोटोग्राफी यहाँ पर मत करिए। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो एक बार
स्नान करने के लिए जाते हैं तो अंदर पहले तो जाते हुए वो ठिठकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पानी ठंडा है, फिर थोड़ी देर स्टेबल होते हैं, फिर अंदर जाने के बाद वो रुक से जाते हैं, काफी देर तक वो रुके रहेंगे, उसके बाद बाहर आने के बाद फिर फोटोग्राफी होती है। तो इन सब में काफी वक्त चला जाता है और इससे क्या होता है कि जो पीछे से लोग आ रहे हैं वो भीड़ की शक्ल में फिर वहां पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। और ये एक बड़ी वजह है जो कि पुलिस को इस बार भी ध्यान देना है, पुलिस प्रशासन को, जो कि हम देख रहे हैं, आप लगातार आप सुन रहे हैं कि संगम मार्ग से आप आइए और वापसी मार्ग बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं और साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं जिसमें बताया हुआ है कि वापसी मार्ग लिखा हुआ है। तो आप संगम मार्ग से आ रहे हैं लेकिन जहां वापसी मार्ग है वहीं से आपको वापस जाना है। इस तरह की जानकारी लगातार यहां पर दी जा रही है, बस लोगों को फॉलो करना है उस चीज को। एक बार फिर से तस्वीरें मैं दिखाऊंगी, अपने कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगी कि जरा मां गंगा की भी तस्वीरें अभिषेक अगर हो सके तो आप दिखा दीजिए। आप मां गंगा की तस्वीरें दिखाइए, जरा देखिए, बेहद पवित्र निर्मल मां गंगा यहाँ पर कलकल करके यहाँ पर बह रही है। और ये जो तस्वीर है, ये जो दृश्य है अपने आप में अलौकिक है, क्योंकि हम कहते हैं यही वो मास है, यही वो समय है जब हमारे देवी देवताओं का वास संगम में होता है। और इस समय वाकई जो वहां पर मौजूद स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद है, पंडित जी मौजूद हैं, वो जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि अपनी आंखों से इस वक्त देख पाना, संगम के तट पर रह पाना और साधु संतों का दर्शन कर पाना, उनका आशीर्वाद ले पाना अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है और वाकई अपने आप को धन्य मानने वाला है कि कहीं ना कहीं ये ईश्वरीय कृपा ही रही होगी जिस वजह से आज हम यहाँ पर हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको त्रिवेणी से दिखा पा रहे हैं। गुड न्यूज टुडे के माध्यम से तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको हम सीधी तस्वीरें वसंत पंचमी की दिखा रहे हैं, जहां पर पवित्र स्नान लगातार चल रहा है, साधु संत अखाड़े लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं, दूसरी तरफ जत्था श्रद्धालुओं का जो अनंत श्रद्धा में है और वो श्रद्धावश यहां तक पहुंचे हैं। कई ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता दूं, जिनसे बातचीत हुई, जिन्होंने कहा कि उनको माध्यम नहीं मिला किसी तरह का आने का, तो कोई साइकिल से आ गया है, कोई पैदल चल के आ गया है, कोई माथे पे गठरी लेकर के आ गया है, न जाने कितने किलोमीटर, हम 15-20 किलोमीटर की बात करते हैं। यहाँ पे कई ऐसे श्रद्धालु आपको मिल जाएंगे जब हम बात करेंगे जिन्होंने बताया कि न जाने कितने किलोमीटर जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, अपने गांव से, अपने जिलों से यहाँ पर पहुंच आए हैं, जिनको साधन नहीं हो पाया है, अगर वो मान लीजिए किसी कारणवश टिकट नहीं कटा पाए हैं बस का या फिर किसी रेलवे का, ट्रेन का, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये श्रद्धा नहीं तो क्या है, ये आस्था नहीं तो क्या है, ये सनातन की खूबसूरती है, ये सनातन की यही महत्ता है और यही महाकुंभ की सबसे बड़ी खूबसूरती है जो कि केवल यहाँ आकर ही आपको महसूस हो पाएगी। और हमारे माध्यम से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं महाकुंभ की ये अद्भुत और अलौकिक तस्वीर आप तक पहुंचाने की। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से साधु संत आ रहे हैं, अब तक 4 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है मुख्य तौर पर, और उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि घाट पर, वैसे आपको मैं बता दूं शुभम कि घाट पर एक अखाड़े को लगभग 40 मिनट का वक्त दिया गया है, लेकिन जो मैं यहां देख पा रही हूं कि अखाड़े जो है वो बहुत कम समय लगा रहे हैं। दौड़ते हुए तमाम नागा साधु और तमाम बाबा आते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वहां उनके जो इष्ट हैं, उन इष्ट देवता को पहले वहां पर स्नान कराया जाता है, उसके बाद तमाम साधु संत जो है वो स्नान करते हैं। तो हम देख रहे हैं उसके बावजूद वो जत्था पूरा आता है दौड़ता हुआ, उसके बाद तुरंत स्नान करके इष्ट देव को स्नान कराने के बाद खुद स्नान करता है और अपने निर्धारित समय से पहले ही घाट छोड़कर निकल रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो साधु संतों से हमें सीख लेने की जरूरत है, जो तमाम श्रद्धालु है उन्हें भी सीख लेने की जरूरत है और व्यवस्था बनी रहे उसमें सहयोग करने की जरूरत है उन्हें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इस बार आप बता रहे हैं कि साधु संत समय के मुताबिक ही स्नान कर रहे हैं और वक्त पर ही जो त्रिवेणी का घाट है वहां से चले जा रहे हैं ताकि अगला अखाड़ा जो है वो स्नान करने आ सके। किस तरह से नागा साधु मां गंगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये आप और कहीं नहीं देख पाएंगे। इस देवभूमि, इस तीर्थ नगरी प्रयागराज में ये जो अलौकिक तस्वीर, ऐसा लग रहा है मानो साक्षात
शिव और उनकी पूरी टोली यहाँ पर आ गई हो, क्योंकि ज्यादातर नागा साधु ये जितने भी होते हैं सब शिव भक्त होते हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, उनका ये रूप, उनका ये रौद्र रूप, और सीधे मां गंगा की तरफ बढ़ते हुए, दौड़ते हुए ये जा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में अलौकिक है, ये तस्वीरें अपने आप में, ये क्षण अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है, जो कि अविस्मरणीय होगी। जो कोई भी इस वक्त हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहा है इन तस्वीरों को, वो समझ सकता है कि ये दृश्य जीवन काल में, उनके पूरे जीवन काल में शायद, और हमारे भी जीवन काल में, ये हमेशा के लिए याद रखने वाली ये तस्वीरें हैं, जो कि आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ये नागा साधुओं की फौज है जो आप देख रहे हैं। एक एक कर तमाम अखाड़े जो है वो आगे आते जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको हम बता दें, भस्मी रमाए हुए ये जितने भी साधु आप देख रहे हैं, नागा बाबा जितने भी आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने शरीर पर भस्मी रमाया हुआ है। मोह माया को त्याग कर इस संन्यास पथ पर भी आपको बता दें, जो सबसे कठिन होता है वो है नागा सन्यासी बनना। हालांकि आपको बता दें, सन्यासी भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जब यहाँ संतों की टोली के बीच में गई और उनसे मैंने जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि सबसे कठिन रास्ता, सबसे कठिन मार्ग अगर किसी का होता है तो वो नागा साधुओं का होता है। क्योंकि अगर आप इन्हें देखें तो इनके तन पे ना वस्त्र है, पूरे शरीर में भस्मी इन्होंने रमाया हुआ है। पिंडदान ये पहले ही कर चुके होते हैं अपने घर परिवार का। इनके लिए ना ठंड ना गर्मी, इनके लिए अंगारों पे चलने जैसा इनका जीवन होता है हर रोज की तरह। और ये देखिए, ये शाही अंदाज में जब ये धर्म सत्ता निकलती है सड़कों पर, तो ये देखने लायक होती है। आपको बता दें, यहाँ ये एक ऐसी तस्वीर है, एक ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पर जमघट, जहां पर राज सत्ता और धर्म सत्ता, साथ ही साथ आम जनमानस एक ही जगह पर, यानी कि संगम पर एक साथ स्नान करते हैं, एक साथ डुबकी लगाते हैं। और इन्हीं आपको बता दें, सिद्ध जितने भी हमारे साधु संत हैं, जब ये स्नान करते हैं संगम पर, और उनके दिव्य प्रकाश की वजह से, उनके दिव्य अलौकिक, उनके ज्ञान से जो वो पुंज निकलता है, उसके बाद ही जो आम जनमानस है वो जाकर के स्नान करता है और अपने आप को दिव्य, अपने आप को फलित मानता है, अपने आप को ये मानता है कि पुण्य की प्राप्ति उन्हें हो रही है। बिल्कुल, ये अपने आप में अलौकिक तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें जी, और ऐसे में ये तस्वीरें देखना, वहाँ से बहुत करीब से देख पाना, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से इन तस्वीरों को देख पा रही हैं, और तमाम श्रद्धालु जो देख पा रहे हैं वो वाकई में सौभाग्यशाली हैं। आचार्य राज जी, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? जिस तरह से हमेशा कुंभ में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, एक बार फिर हम इसके सौभाग्यशाली बन रहे हैं कि तस्वीरें देख पा रहे हैं GNT के माध्यम से। क्या लगता है, ये उनकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति ही तो है? पहले श्री रामचरितमानस के अंतर्गत, अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।